और शाकाहारी लोगों का एक ही पेय बचा है, वो अब चाय है। शाकाहारी संपूर्ण 100% वेजिटेरियन वही चाय पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई ये चाय न पिए तो संडास नहीं होती, टॉयलेट नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो सिर में दर्द होता है, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो फ्रेशनेस नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो काम नहीं कर। क्या विचित्र विचित्र कुतर्क गढ़ते हैं। और मुंबई में एक बाजार है मूलजी जेठा बाजार, वहां हर मिनट पे चाय पीते हैं, हर दूसरे मिनट पे चाय पीते हैं। दिन में 20, 25, 30, 40 प्याले पी जाए कोई मुश्किल नहीं। ऐसा सब विचित्र खेल इस देश में चलता है। मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंसा कर रहे हैं, जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो पाप के भागीदार हैं ही। जो अपने को अहिंसक मानते हैं और इस पद्धति से चाय पी रहे हैं या डेक्सोरेंज खरीद कर अपनी पत्नी को पिला रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, वो भी इस हिंसा के भागीदार हैं। और भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि हिंसा करने का जितना पाप प्रत्यक्ष हिंसक को होता है, माने जो हिंसा कर रहा है उसको जितना पाप होता है, हिंसा की मदद करने वाले को भी उतना ही पाप होता है। ये सब खेल चल रहा है इस देश में। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है और कुतर्क उसके बड़े विचित्र विचित्र हैं। जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहाँ रखेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था करेंगे, इसलिए काटते रहो, उनका मांस बेचते रहो। ये जब बहुत ज्यादा परेशानी बन गई मेरे जैसे लोगों के लिए, भारत में जानवरों का कत्ल, गाय का कत्ल, गौवंश का कत्ल, तो हम सब लोग बहुत साल से एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुकना चाहिए। तो उसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ, सन 1998 में मैं और मेरे जैसे कुछ समविचारी लोगों ने एक मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन। एक संस्था है भारत में, उसका नाम है अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ। एक दूसरी संस्था है, उसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। दोनों ने मिलकर एक मुकदमा कर दिया। बाद में पता चला गुजरात सरकार भी उस मुकदमे में शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और हमारा मुकदमा यह था कि गाय और गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने जो कसाई लोग थे उनका तर्क था क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया कि इसमें एक कोई बड़ी बेंच बनाई जाए, एक दो जज का मामला नहीं है क्योंकि ये बहुत सीरियस है। 3-4 साल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, फिर अंत में जाके मान लिया कि अच्छा ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए। भारत देश के थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस रहे श्री RC लाहोटी ने अपनी अध्यक्षता में 7 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और 2004 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जो 2005 सितंबर में पूरी हो गई। सुनवाई के समय यही कुतर्क हमारे सामने आए, ठीक यही कुतर्क जो कभी शरद पवार के मुंह से मैंने सुने, जो कभी भारत के पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुने, और जो कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा कहे गए। सारे के सारे कुतर्क एक ही जैसे, वही कसाईयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सबसे पहला कुतर्क कि भारत की गाय को जब बूढ़ा हो जाता है, माने बूढ़ी हो जाती है, तो बचाने में कोई लाभ नहीं है, उसको कत्ल करके बेचना ही लाभकारी है और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कुतर्क, गाय के चारे की बहुत कमी है पूरे भारत में, तो भूखी मरे उससे अच्छा यह है कि हम उसका कत्ल करें, तो कम से कम मांस तो बिके, भूखी मरे तो वो किसी काम की नहीं। तीसरा कुतर्क कि भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहां रखे। चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क कसाईयों की तरफ से जो दिया गया वो ये कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम गाय की हत्या करें। दिस इज अवर रिलीजियस राइट। कसाई लोग कौन है आप जानते हैं कि कुरैशी समाज है इस देश में जो सबसे ज्यादा जानवरों का कत्ल करता है। उनकी तरफ से ये कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में आए।
हमने उनके एक एक कुतर्क का तर्कपूर्वक जवाब दिया, बिना गुस्सा हुए, बिना अपना पेशेंस खोए हुए। उनका पहला कुतर्क आया कि गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देश को। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर रखे, वो ये कि एक गाय को जब काट देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसके शरीर से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती हैं। एक गाय का साधारण जो वजन होता है वो 3 से 3.5 कुंटल होता है, स्वस्थ गाय का। इसको हम काटें तो उसके शरीर में से मात्र 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उसकी कीमत है लगभग 50 रुपए। तो 70 किलो मांस निकला, 50 रुपए किलो से जोड़ो, 3500 रुपए का। खून जो निकलता है वो 25 लीटर होता है। खून के भाव से वो लगभग 1,500-2 हजार रुपए का। हड्डियां निकलती हैं वो भी 30-35 किलो। उनका हिसाब जोड़ा तो लगभग 1,000-1,200 रुपए का वो। तो कुल मिलाकर एक गाय को कत्ल करें और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें पूरा का पूरा कत्ल करके, खून को भी, मांस को भी, हड्डियों को भी, तो सरकार को या कत्ल करके बेचने वाले को किसी भी स्थिति में 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। फिर हमने कोर्ट के सामने दूसरी बात कही कि यही गाय को अगर कत्ल नहीं किया जाए तो क्या मिलता है। हमने कत्ल किया तो 7,000 मिलेगा, और अगर हम कत्ल ना करें, इसको जिंदा रखें, तो कितना मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन है, एक गाय दिन में लगभग 10 किलो शेन देती है, गोबर, अगर स्वस्थ है तो। और एक गाय दिन में 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, अगर स्वस्थ है तो। गाय के 1 किलो शेन से 33 किलो खाद बनती है, फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। 33 किलो 1 किलो शेन से। न्यायाधीश ने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमने कहा, आप हमको समय दीजिए और स्पेस दीजिए, हम आपको यहीं सिद्ध करके बताते हैं। उनका यस, ठीक है। तो हमने उनको पूरा करके दिखाया, और सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उनको हमने कहा कि अगर आपको परमिशन हो, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये ना जाता हो, तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते कहां कहां किन किन खेतों में हम 1 किलो गाय के शेण से 33 किलो खत बना रहे हैं। मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूं। मेरे आई बाबा दोनों शेतकरी हैं, खेती करते हैं। मेरे घर में 15 साल से गाय के शेण से ही खेती करता हूं। 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है बड़े आराम से। और 1 किलो खत का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो 6 रुपए है। तो 33 किलो का लगभग 1,800 रुपए। 1,800 रुपए एक दिन में गाय के शेण से मिलता है, एक दिन में। और गाय का शेण में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है। तो साल में कितना, 1,800 में 365 का गुणा कर लो। ये तो हुआ शेण 1 साल का। और एक गाय की सामान्य उम्र 20 साल है, और वो जीवन के अंतिम दिन तक शेण देती है। तो 1,800 गुणा 365 गुणा 20, और ये कैलकुलेशन लगभग लाख रुपए के ऊपर गया, 2 लाख के आसपास आता है। तो मैंने कहा इतना तो मिला, सॉरी 40 लाख के आसपास आता है, 2 लाख गलत बोले। तो 40 लाख रुपए तो मिल जाएगा शेण से। अब आया मूत्र, रोज का 2-2.25 लीटर, और उस मूत्र से 48 औषधियां बनती हैं। डायबिटीज की औषधि बनती है, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे 48 रोगों की औषधियां गाय मूत्र से बनती हैं। और गाय के 1 लीटर मूत्र का बाजार में दवा के रूप में कीमत लगभग 500 रुपए इस समय भारत के बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उससे भी ज्यादा है। आपको मालूम है अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है, और अमेरिकन गवर्नमेंट भारत की गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है हर साल।
कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं उससे, डायबिटीज की मेडिसिन बनाते हैं। और अमेरिका में गोमूत्र पर 1 2 नहीं 3 पेटेंट है। तो अगर अमेरिकन मार्केट का अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लीटर गाय का मूत्र 1200-1300 रुपए के आसपास बैठता है। तो रोज का 3000 रुपए का मूत्र, और 1 साल का 3000 गुणा 365, और 20 साल का 3365 गुणा 20, इतना तो गाय का मूत्र और गोबर हो गया। फिर इसी गाय के शेण से, गोबर में से एक गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं। और मीथेन वही गैस है जिससे आप अपने रसोई घर का भोजन बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं 4 पहिए की।